खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर। कोलकाता की टीम आईपीएल से बाहर। पुणे ने कोलकाता को 7 रन से हराया। यूसुफ पठान ने बनाए 75 रन। नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर गरजे लालू। बिहार सरकार को बताया हर मोर्चे पर फेल, आरएसएस की गोद में है नीतीश। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित समेत 8 विधायकों को नोटिस। अवैध तरीके से पोस्टर लगाने के मामले में लोकायुक्त ने दिया समन। 22 जुलाई तक मांगा जवाब। कटारिया के बचाव में उतरी बीजेपी। कहा साजिश के तहत बीजेपी नेताओं को फंसाती है सीबीआई। यूपीए सरकार की साजिश। और संजय दत्त को जान से मारने की धमकी। आर्थर रोड जेल में मिली गुमनाम चिट्ठी। सरेंडर करने का आखिरी दिन कल। नमस्कार, मैं हूं वंदना चंदेल और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है। सरकार आला अदालत और देश के सामने शर्मिंदा हुई तो उसने सीबीआई की स्वायत्ता के लिए फौरन जीओएम का गठन कर दिया। लेकिन एक बार फिर सरकार पर दबाव की राजनीति के लिए जांच एजेंसी के बेजा इस्तेमाल का इल्जाम लगा है। सवाल बड़ा है कि पिंजरे में बंद तोता आखिर कैसे आजाद होगा। तो हकीकत यह है कि तोते पर तकरार है और ये वो तोता है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि असल में इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है हमारी तोता बन गई है। लेकिन इस पर राजनीतिक दल क्या सोच रखते हैं, क्या वास्तविकता उन्हें यही लगती है या इससे कुछ परे है? हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं कांग्रेस नेता वसीम अहमद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी से डॉक्टर समित पात्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर समित, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार फिरोज बख्त अहमद साहब भी हमारे साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बख्त साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका भी।
तो सभी मेहमान हमारे साथ हैं और इस पर चर्चा करें उससे पहले देखिए आप हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। अब जेटली साहब को कौन समझाए कि सियासत और साजिश का चोली दामन का साथ है। ऐसी साजिशों के इल्जाम उनकी पार्टी पर भी उस वक्त लगे थे जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अरुण जेटली केंद्र सरकार पर भड़के हुए हैं। एक बार फिर उन्होंने सीबीआई को केंद्र सरकार की कठपुतली बताया है। उनके गुस्से का सबब गुजरात के सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में एजेंसी की ताजा कार्रवाई है। इस मामले में सीबीआई के जिन ने 8 साल बाद करवट ली है। नवंबर 2005 में हुए इस मामले में सीबीआई ने मुंबई की एक अदालत में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट का मजमून राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया सहित 4 लोगों के खिलाफ है। 500 पन्नों की चार्जशीट में चारों हाई प्रोफाइल आरोपियों के खिलाफ साजिश रचने, अगवा करने और हत्या जैसे इल्जाम लगाए गए हैं। इस मामले में गुजरात सरकार के पूर्व गृह राज्य मंत्री अमित शाह पहले ही जेल की हवा खा चुके हैं। गुलाब चंद कटारिया का नाम भी गाहे बगाहे मसले से जोड़ा जाता रहा है, लेकिन विधानसभा चुनावों से पहले ऐसी कार्रवाई बीजेपी को रास नहीं आ रही है। पार्टी केंद्र सरकार पर सीबीआई को ऑपरेट करने का आरोप लगा रही है। देखिए, इनको ये गलतफहमी मत रहे कि इससे कोई चुनाव में हमें तकलीफ आने वाली है। जितना ज्यादा ये दुरुपयोग कर रहे हैं उससे चुनाव में हमें और लाभ होने वाला है, और हमारा कोई नेतृत्व इनके इन हथकंडों से घबराने वाला नहीं है। गुजरात में इन्होंने सीबीआई का दुरुपयोग किया, आपने परिणाम देख लिए। जिन्होंने जब से ज्यादा सफर किया वो इतनी बड़ी मार्जिन से स्वयं जीत। जेटली और बीजेपी के आरोपों को सियासी अदावत से अलग रखकर देखें तो अगर इन इल्जामों में जरा भी सच्चाई है तो सवाल खड़ा होता है कि क्या सीबीआई की स्वायत्तता के लिए जीओएम का गठन महज दिखावा भर है। चंद दिनों पहले ही आला अदालत ने सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता बताकर उसकी हैसियत और सीमाओं पर सवाल उठाया था। कोलगेट मामले में साफ हो चुका है कि सरकार किस तरह अपने हित में एजेंसी को इशारों पर नचाती है। वहीं समाजवादी पार्टी, बीएसपी और एआईएडीएमके जैसी पार्टियां सीबीआई का डर दिखाकर खुद को ब्लैकमेल करने का इल्जाम केंद्र पर लगाती रही हैं। विरोधियों का आरोप है कि ये सीबीआई रूपी तोता राम राम नहीं बोलता, ये अपने मालिक के इशारों पर किसी को भी काट खाने के लिए बेकरार हो जाता है। मुलायम केंद्र को समर्थन देते हैं तो उनके पूरे कुनबे के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई अदालत में सबूत न होने का रोना रोती है। वही मुलायम जब सरकार को आंख दिखाते हैं तो उन्हें सीबीआई के हंटर का खौफ दिखाया जाता है। जयललिता और मायावती के मामले भी जुदा नहीं हैं। ऐसे में सवाल ये है कि केंद्र सरकार के कद्दावर मंत्रियों से बना जीओएम कितना सार्थक होगा। क्या कोर्ट की फटकार से सहमी सरकार वाकई दिखावा कर रही है? और अगर ऐसा है तो पिंजरे में बंद तोता आजाद होगा तो कैसे? ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो तोते पर ये सारी तकरार है और तकरार तब तक कायम रहने वाली है जब तक ये स्पष्ट नहीं हो जाता कि आखिरकार सीबीआई का काम क्या है। अब चूंकि इस मसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेंट कर दिया था, उसके बाद से मामला और ज्यादा संजीदा हो गया कि सरकार साख बचाने के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए तमाम प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष इन कोशिशों को भी महज खाना पूर्ति मान रहा है। हमारे साथ हमारे पैनल में तमाम लोग मौजूद हैं। हमारे जो खास मेहमान हैं इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले वसीम अहमद साहब, कांग्रेस लीडर के हैं आप, आपसे ही मेरा पहला सवाल है। जाहिर तौर से अरुण जेटली साहब ये कह रहे हैं कि दिखावा कर रही है सरकार। राजनाथ सिंह ये कहते हैं कि भाई ये तो हमारे लोगों को फंसाने का काम कर रहे हैं, और अगर इनके दिमाग में कहीं ये इल्यूजन है कि 2014 में हमें नुकसान पहुंचा लेंगे ऐसे, तो ये मुनासिब नहीं है। क्या आप वाकई में नुकसान पहुंचाने के लिए ये सब कर रहे हैं? देखिए, पहली बात ये कि बीजेपी के लीडर्स जो कह रहे हैं जी, उसमें पॉलिटिक्स ज्यादा नजर आ रही है, सच्चाई उसमें ना के बराबर है जी। दूसरी चीज ये है कि अगर आप गौर से देखें तो सीबीआई का एक काम है, सीबीआई उसके काम को कर रही है। न सरकार ने इससे पहले कभी कोई हस्तक्षेप किया है और न उसका आइंदा करने का ऐसा कोई इरादा है। अब अगर उसको पॉलिटिकलाइज करने की कोशिश की जा रही है, कोई भी करे, सब हमारे दोस्त हैं, उनको हक है कि इसका जितना भी
राजनीतिक फायदा लिया जा सकता है, फायदा उठाना चाहते हैं उठाएं। ये तो वक्त ही बताएगा क्या उनको फायदा मिला और क्या नुकसान पहुंचा। वसीम अहमद साहब, जैसा आप कह रहे हैं उससे तो लग रहा है कि कोरा झूठ है, बीजेपी जो आरोप लगा रही है उसमें कहीं कुछ है ही नहीं। फिर मैं आपसे पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं कि सीबीआई के फंक्शनिंग में सरकार नहीं बोलती है, और ये हम ही नहीं है, कोई हमारे जमाने की सीबीआई, खुद एनडीए बताए अपने जमाने के अंदर उन्होंने क्या किया जी। तो एनडीए के जमाने को भी देखा जाए, हमारे जमाने को भी देखा जाए, और ये देखा जाए कि किस हद तक ये बातें जो कही जा रही हैं। हाँ, जहां तक सवाल रहा सुप्रीम कोर्ट के एक ऑब्जर्वेशन का, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन है जी, और मैं समझता ये हूं कि उस ऑब्जर्वेशन को सरकार ने बहुत जिम्मेदारी के साथ बहुत सीरियसली लिया है। इसी की वजह से मिनिस्टर्स का एक ग्रुप बनाया है ताकि जो बात सीबीआई ने कही है वो सही है, और अगर वो सही है तो उसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। आपकी बात मैंने 100% मान ली, लेकिन बीजेपी मानती या नहीं। डॉक्टर समित पात्र हमारे साथ हैं। डॉक्टर समित, क्या जो वसीम अहमद साहब कह रहे हैं आप भी उससे इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि वो तो बीजेपी की किसी बात को मान ही नहीं रहे हैं? वंदना जी, सबसे पहला विषय तो यह है कि ये जो पूरा विषय उठा है सीबीआई के विषय में, ये बीजेपी नहीं कह रही है, ये सुप्रीम कोर्ट, खुद सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि सीबीआई कुछ और नहीं, एक तोता है जो पिंजरे में कैद है। और किसने कैद किया है? कांग्रेस की सरकार ने तोते को पिंजरे में कैद किया है। अब आप देखिए, सरकार ने कल एक जीओएम का फॉर्मेशन किया है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का, इस तोते को आजाद करने के लिए। ये तो बड़ा हास्यास्पद विषय है। जो जीओएम है वही तो शिकारी है तोते का, अब शिकारी मिलके तोते को कैसे आजाद करेंगे, यह बड़ा दुखद विषय है। मगर वंदना जी, मैं दो बात इसमें बता दूं। सबसे पहला विषय यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बंद तोते के विषय में कहा है, इसमें दो विषय हैं। पहला विषय है कि तोता पिंजरे में बंद है, उड़ नहीं पा रहा है, स्वायत्त होकर काम नहीं कर पा रहा है, ये एक विषय है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि तोता जो है वो वही कहता है जो उसके मास्टर्स, पॉलिटिकल मास्टर्स अर्थात कांग्रेस के लीडर कहते हैं। तोता मिट्टू मिट्टू करता है, तो मिट्टू मिट्टू करने कौन सिखाता है? प्रधानमंत्री सिखाते हैं। और बड़ी गहरी बात डॉक्टर समित, बड़ी गहरी बात आपने कही है। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वक्त साहब हमारे साथ हैं, साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक की हैसियत से आप जरा हमें बताएं कि बीजेपी ये कहती है कि भाई कांग्रेस वाले ऐसे कर रहे हैं और हम नहीं कहते, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। कांग्रेस ये कहती है कि ये हमें तो कह रहे हैं। ये बताएं, एनडीए के शासनकाल में इन्होंने कितना डिस्टर्बेंस किया था, कितना यूज किया था, कितना मिस यूज किया था, क्या लगता है आपको? दोनों पॉलिटिकल पार्टीज अपने हिसाब से कह देती हैं बस। जी देखिए वंदना साहिबा, जहां वसीम साहब कांग्रेस की आवाज को उठा रहे हैं और पात्रा साहब बीजेपी की, मैं किसी पार्टी का ब्रीफ नहीं उठाए हुए हूं, तो मैं एक आम आदमी की आवाज और एक क्लेमैन की बात करूंगा। जी जी जी, देखिए ऐसा है कि तोता है क्या है, ये जितनी भी एजेंसियां हैं इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये कहीं ना कहीं जो है सरकार का दखल रहता है, बल्कि कोर्ट के जो पैरामीटर्स होते हैं, फैसले होते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार का फैसला रहता है। अब बीजेपी को असल में परेशानी इस वजह से हो रही है, वो इसलिए बौखलाई भी है कि अब जो फैसला आया है, ये फैसला कायदे से सही फैसला आया है। अब वो कह रहे हैं कि जो तोता है बंद है, और उनके जमाने में जो भी कुछ होता रहा तब वो बिल्कुल कुछ नहीं बोले, उनको कोई परेशानी नहीं हुई, तब उनको सीबीआई ऐसी नहीं लगी, तब उनको सीबीआई बुरी नहीं लगी, क्योंकि वो सीबीआई उनके अंडर चल रही थी, और जो तोता था वो वही मियां मिट्ठू कर रहा था जो बीजेपी कह रही थी। अब चाहे आप इसको मियां मिट्ठू कहें या कुछ कहें, देखिए गुजरात में जो भी कुछ हुआ है उसका कहीं ना कहीं तो इस तरह का फैसला आना था ना। तो अब चूंकि फैसला मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट हो या फिर आपका सीबीआई हो, जो भी हो, फैसला तो सही दिया है। तो अब अगर कांग्रेस के खिलाफ जाता तो कांग्रेस बौखलाती, और बीजेपी के खिलाफ गया तो बीजेपी बौखलाई। मतलब क्या है, क्या है। राजनीति ज्यादा हो रही है इस मसले में, हकीकत कम है, सच्चाई क्या है, इस पर चर्चा हमारी जारी रहेगी। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद बहुत जल्द होते हैं हाजिर। आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है, आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना।
एक नाम जिस पर है लोगों का भरोसा, जिसने देखी है सत्ता की उठापटक। आखिर ये कौन लोग हैं जो दामनी के लिए इकट्ठा हुए हैं राजपथ पर? सरकार की चूल्हे इन लोगों ने हिला दी। हर घटना पर दी है बेबाक राय। उन सबको बाहर निकाला जा रहा है क्योंकि ऑपरेशन हो चुका है खत्म। वो दूर खड़ी वारदातों का खामोश गवाह नहीं। दिल्ली पुलिस ने पूरे शहर को छावनी बना दिया है। नोटों के बदले वोटों का सौदा नहीं किया है। ये वाजपेयी का राज है। अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। हमने मनमोहन का राजनीति भी देखा है। ऐसा पेड़ों पर तो लगता नहीं। शंकर अनिमेष। तोते पर तकरार है और ये तोता सीबीआई है और ऐसा लग रहा है कि इस तोते की वजह से दोनों पार्टियां एक दूसरे पर पुरजोर तरीके से वार कर रही हैं। डॉक्टर समित पात्र बीजेपी से हमारे साथ हैं। उन्होंने ब्रेक से पहले एक बड़ी अच्छी मिसाल दी थी। वो मिसाल शायद हमारे साथ जो कांग्रेस लीडर हैं उनको तो बिल्कुल नहीं भाई। वसीम अहमद साहब, देखिए ऐसा है, तोते की जो मिसाल है, बीजेपी बिला वजह में बेकरार है और इतनी बेकरार हो गई है कि उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि जिस सीबीआई का आज जो हमें वो कह रहे हैं, हमने तो नाजायज इस्तेमाल नहीं किया है। ये हमें मालूम है अच्छी तरीके से कि एनडीए के जमाने में सीबीआई का कितना नाजायज इस्तेमाल हुआ और सीबीआई के डायरेक्टर्स को कैसे अपॉइंटमेंट होते थे, फिर उनका कैसे मिसयूज हुआ करता था। आज एक बात कोर्ट ने कही है जी, और कोर्ट ने अगर एक बात कही है तो हमने इसको सीरियसली लिया है। अगर कोई फंक्शनिंग में कोई कमी देख रहे हैं हम, जी, या कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को हम सीरियसली ले रहे हैं, इसका मतलब यह है कि सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है और जो कमियां हैं उसको हम कैसे पूरा करें और सीबीआई की क्रेडिबिलिटी को हम और कैसे आगे बढ़ाएं। जो एक आजाद यानी इंक्वायरी कमेटी है वो, और वो इंक्वायरी करती है, उसकी इंक्वायरी पर किसी को शक न हो और ये भी शक न हो। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अब हम कर रहे हैं कोर्ट की टिप्पणी के बाद हम लोग कर रहे हैं। देखिए इसका मतलब तो ये ठीक तो आप उसी चीज को करेंगे जो खराब होगी। कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हुआ होगा। वंदना जी, जाहिर है कि अगर कोर्ट का कोई ऑब्जर्वेशन है, सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑब्जर्वेशन है, देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन है, कोई जजमेंट नहीं है अभी। ये नहीं है कि ऑब्जर्वेशन के दौरान भी लेकिन ऑब्जर्वेशन को भी सरकार ने सीरियसली लिया है और उसको जीएम का मिनिस्टर्स का एक ग्रुप बनाया है और ये कहा है कि भाई देखिए क्या बातें हैं जो हम और इसको सही करें ताकि सीबीआई की क्रेडिबिलिटी पर किसी किस्म का शक ना हो और सीबीआई किसी शक के दायरे में ना आए। डॉक्टर समित शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। जी वंदना जी, मैं बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 मुद्दे उठाऊंगा। पहला तो मेरे प्यारे भाई वसीम साहब ने ये कहा कि बीजेपी छटपटा रही है सीबीआई को देखकर। मैं उनको याद दिला दूं कि बीजेपी छटपटा नहीं रही है और बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हिंदुस्तान के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के दिल में छटपटाहट हुई कि किस कदर सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। और 3 जज की जो बेंच है जिसको आरएम लोधा साहब हेड कर रहे हैं, खुद उन्होंने बड़े छटपटाहट के साथ कही कि ऐसा नहीं होना चाहिए जिस प्रकार का व्यवहार सुप्रीम कोर्ट के साथ सीबीआई के साथ कर रही है। आप देखिए, जब इस कोलगेट के पूरे मामले का जांच चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा था, और मुझे याद है चैनल 1 ने भी इस पर डिबेट किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है सीबीआई को कि रिपोर्ट को साझा न किया जाए। वंदना जी, आप ही उस डिबेट में थी, आपको ध्यान होगा, किंतु उसके बावजूद सरकार ने न केवल रिपोर्ट साझा किया बल्कि रिपोर्ट को बदला। ये पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 सबसे महत्वपूर्ण है, किसी साधारण मंत्री ने नहीं बदला, खुद प्रधानमंत्री ने बदला। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दिया है मैं ये भी बता दूं। जो 2 जॉइंट सेक्रेटरी थे, शत्रुघ्न सिन्हा साहब और भल्ला साहब, जो कि पीएमओ से और कोल मंत्रालय से भेजे गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 2 जॉइंट सेक्रेटरी जो है किसके कहने पर आए और इन्होंने जो तब्दीलियां की किसके कहने पर की। वंदना जी देखिए, ये ओब्लिक हिंट सुप्रीम कोर्ट ने किसी और के लिए नहीं, देश के प्रधानमंत्री के
लिए किया है। और इससे बड़ी दुखद विषय और कोई नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के दिल में छटपटाहट है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोलगेट मसले के हृदय को, हार्ट ऑफ द मैटर को चेंज कर दिया गया है सरकार के बदनीयती के कारण। इससे बुरा सुप्रीम कोर्ट क्या कह सकती है? देखिए समित जी, जो बात आप कह रहे हैं हिंदुस्तानी ही नहीं बल्कि सारी दुनिया जानती है प्राइम मिनिस्टर एक ईमानदार आदमी है, सच्चे आदमी है, गलत आदमी नहीं है। और जहां तक सवाल रहा, अच्छा लेकिन आपकी बात शायद सहमत नहीं है, समित जी मुस्कुराने लग गए। नहीं, वो इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि उनको उनकी मुस्कुराहट अपनी जगह ठीक होगी, लेकिन मेरा कहना साफ है इसमें जी 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 कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात कही है तो सुप्रीम कोर्ट को इतनी घबराहट नहीं है जितनी परेशानी और घबराहट बीजेपी को हो, बीजेपी के लीडरों को है। तो ये चाहिए, यही तो सारा मसला, इसीलिए तो राजनाथ सिंह ये कह रहे हैं कि ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। यही तो बात है कि बिल्कुल नहीं, न किसी अगर मान लीजिए अगर सीबीआई की इंक्वायरी, चाहे वो गुजरात का कोई मामला हो या कहीं का कोई मामला हो, चल रही तो उसमें सरकार का क्या इसमें जिम्मेदारी है? कैसे मतलब सरकार उसमें जिम्मेदार होती है? हमारे साथ है फिरोज साहब, आप ही बताइए कि सिर्फ बीजेपी का हल्ला नहीं है कि जो सरकार है वो इसका मिसयूज कर रही है। बीएसपी वाले कहते हैं, माया जी खुद कहती हैं उस मसले में, वो लगातार कहती है कि सरकार कहीं ना कहीं प्रेशराइज करती है। मुलायम सिंह यादव भी कहते हैं, सपा भी कहती है, एआईडीएमके भी कहती है और डीएमके भी कहती है। हमने तो देखा कि स्टालिन जी के यहाँ कैसे नेक्स्ट डे छापे पड़ गए थे। तो ये आरोप तो सरकार की अलायंस पार्टीज का भी है। देखिए वंदना जी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। जो आप कह रही हैं बिल्कुल वजह बात है कि कोई भी सरकार हो, चाहे वो एनडीए की हो, यूपीए की हो, किसी और की हो, कहीं की भी हो, ये जो एजेंसियां हैं, चाहे वो सीबीआई हो, और इवन मैं तो यहां तक कहूंगा कि जो कोर्ट की प्रणाली है वो भी इन्हीं सरकारों के कहने में बात करती है। मान लीजिए जैसे दिल्ली हाई कोर्ट है, जी, मैं इस बात को नहीं मानता कि वो दिल्ली सरकार के कहने में ना हो। कोई भी वो फैसला ऐसा आमतौर से नहीं करेगी जो दिल्ली सरकार के खिलाफ हो। प्रेशर तो रहता है, लेकिन मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा। ये जो सुप्रीम कोर्ट का ये मसला आया है यहां पर, और ये गुजरात की रिपोर्ट के मामले में आया है, तो यहां पर मैं समझता हूं कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं ज्यादा दबाया जा रहा है। मैं कांग्रेस का ब्रीफ नहीं उठाई हूं, आपको लगता है कांग्रेस को दबाया जा रहा है? हाँ, जिस तरह से पात्रा जी ने कहा कि अभी कांग्रेस सरकार को आपका मतलब कहने का ये तो ऐसा कुछ बदनाम करने का काम किया जा रहा है, कुछ नहीं है ये कहने का मतलब। हाँ, देखिए सरकार के अंदर ये एजेंसियां रहती हैं, प्रेशर रहता है, एंड्यू प्रेशर रहता है, और ये पीछे से सब कुछ होता है, ये हमें भी पता है और आपको भी पता है। लेकिन वंदना जी, जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस को जो है बदनाम कर रही है, हालांकि कांग्रेस पहले ही बहुत ज्यादा बदनाम हो चुकी है और बहुत ज्यादा मतलब लुट पिट चुकी है, लेकिन जहां तक ये वाला मामला है, इसमें मैं जो है पात्रा साहब की बात कह रहे हैं कि कांग्रेस पहले ही बहुत बदनाम है और लुटपिट चुकी है, ये हालत हो गई है। तो मतलब उनको तो ये लग रहा है कि बीजेपी को कोशिश ही नहीं करनी चाहिए अब कुछ कहने की। नहीं, बीजेपी अपोजिशन, प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इश्यूज को उठाए, लेकिन इश्यूज को गैर जिम्मेदारी तरीके से न उठाए। अगर इश्यूज इस तरीके से उठाए कि मुल्क के अंदर अगर एक खाने का कानून बनाया जा रहा है जहां 80% लोगों को जिसका फायदा पहुंचेगा उसको न पास होने दे और एक नॉन इशू को इशू बनाए, ये बीजेपी के नहीं। फिलहाल इस मंच पर मैं आपको फूड सिक्योरिटी बिल में क्रेडिट नहीं लेने दूंगी। मैं क्रेडिट मत देने दीजिए, मगर मैं कह रहा हूं कि इन इश्यूज को, दो मिनिस्टर के इश्यूज को उन्होंने वहां पर फोकस किया और इस मुल्क में जो फूड सिक्योरिटी बिल आ रहा था उसको नहीं आने दिया। और सरकार और सोनिया जी वचनबद्ध हैं, चाहे उसके लिए स्पेशल सेशन ही क्यों न बुलाना पड़े, लेकिन सरकार उसको पास कराएगी और बीजेपी उसके बाद और बौखलाहट में आ जाएगी। डॉक्टर समित, आप जरा हमें यह समझाएं कि आखिरकार सोहराबुद्दीन केस में अगर सीबीआई कुछ कर रही है, कोई इन्वेस्टिगेशन है, कोई फैसला है, कुछ भी इस केस में आ रहा है, तो आखिरकार बीजेपी को अचानक से इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? राजनाथ जी सीधे तौर से ये क्यों कह रहे हैं कि भाई हमारे अगेंस्ट सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है? चूंकि आपके लोगों का नाम आ गया इसलिए आप ये कह रहे हैं कि हमारे अगेंस्ट हो रहा है। देखिए वंदना जी, सबसे पहला विषय तो है हमें कोई बौखलाहट नहीं है। न्याय अपना राह ले, इसमें कोई बौखलाहट नहीं है। हम तो केवल वही कह रहे हैं जो इस देश का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है। हम तो मान रहे हैं ना उसको। ना तो कोई पार्टी है। आप क्या कह रहे हैं? हम तो आपके बगैर कहे हुए सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन है उसका हम सीरियसली नोट लिया है और उसको मिनिस्टर से ग्रुप बनाया है। पिंजरे में बंद तोते के जैसा है सीबीआई। नहीं, वो
आप 10 दफे कह चुके हैं करवाया जा रहा है जो उनके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, पॉलिटिकल मास्टर चाहते हैं। तो इस केस में आप देखिए 2005 का मामला है, अब तक चुप बैठे थे। जब राजस्थान का चुनाव आ गया उसके 2 दिन पहले तोते ने मिट्टू मिट्टू बोलना और शराबदीन विषय में बोलना शुरू कर दिया। सब ठीक है, आप अपनी बात को रिपीट कर रहे हैं, मैं बार आप रिपीट कर रहे हैं। आपकी बड़ी परेशानी ये है, एक सेकंड में बस मैं अभी, आपकी बड़ी परेशानी ये है कि आप कर्नाटका में बुरी तरीके से हारे हैं। आप इस मुल्क में आइंदा होने वाले इलेक्शन में बुरी तरीके से हारेंगे। आप कांग्रेस को बदनाम करना चाहते हैं, मुझे यकीन है कि आप इस बदनामी का असर आवाम पर नहीं पड़ेगा। वसीम भाई मुद्दा हुआ नहीं है, मुझे बात कहने दें। सुनिए संबित जी, मुझे बात कहने दीजिए। जो लुट गया, जो संबित जी बात सुनिए, बदनाम हो गया, संबित जी क्या बदनाम करेंगे? संबित जी बात सुनिए, ना तो आप टू द पॉइंट बात कर रहे हैं और न ही मेरे काबिल दोस्त जो हैं वसीम भाई कर्नाटक को लाने को मैं एक बात सीधी सी मैं कहना चाह रहा हूं कि आपने पिंजरे में बंद तोते की बात की है, ये सेंटर में चलिए ठीक है, कांग्रेस उसको मिसयूज कर रही है। मुझे आप बताइए गुजरात के अंदर क्या सारा कानून जो है, क्या मोदी जी ने कानून को वहां पे पिंजरे में बंद तोता नहीं बनाया हुआ? वहां भी यही हो रहा है। कितनी बार एसआईटी को वो किया गया, कितनी बार, मतलब जो भी वहां जो दंगे हुए हैं, मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, दंगों के खिलाफ मोदी जी ने बिल्कुल भी आजादी नहीं दी और वहां पर भी कानून गुजरात के अंदर बंद पिंजरे में तोते की तरह है। उसका जवाब मैं कह रही हूँ मोदी जी को आप साइड छोड़ भी दीजिए, आप छोड़िए, गुजरात का मसला ही छोड़ दीजिए, क्योंकि हम सेंटर की बात करें, सीबीआई की बात करें। मुझे उत्तर देने दीजिए, मुझे उत्तर देने दीजिए। उत्तर के साथ आप फिर ये भी बताइएगा कि क्यों, अगर मान लीजिए 2005 के बाद अभी भी नतीजे आ रहे थे इस इन्वेस्टिगेशन में, अभी भी सीबीआई कुछ कह रहे थे, तो भी बीजेपी को क्या आपत्ति? अरुण जेटली साहब या राजनाथ सिंह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये क्यों कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ साजिश है? चुनाव के बाद आता तो आपके खिलाफ साजिश नहीं होती। आपने देखिए, आपने पहला विषय जो है मोदी जी पे लिया कि एसआईटी जो है वो उसमें मोदी जी घपला कर रहे हैं। आप ये बताइए तथ्य कहां, एसआईटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, उसमें मोदी जी का क्या लेना देना, वो उसमें घपला कैसे कर सकते हैं? आप तथ्यों के आधार पर मुझे समझाइए जरा। अच्छा, मोदी जी का कुछ लेना देना नहीं है और जो ये सीबीआई के अगेंस्ट जो आपने इल्जाम लगाया कांग्रेस को पूरा सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, आपका खून दूसरे का खून पानी, सीबीआई का मसला है, वो तो बीजेपी कहा कर रही है, खुद सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया है पैरोट वाले विषय। मैं बता रहा हूं इस बात को 10 दफा कह चुके हैं और इसके अलावा कुछ चाहिए। अच्छा, वसीम जी भी अपना पॉइंट रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसके अलावा कोई तथ्य नहीं है बोलने के लिए विपक्ष के पास। और बार यही कहता है सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सीबीआई की जिम्मेदारी नहीं है कि गुजरात बिल्कुल वसीम साहब पूछेंगे डॉक्टर, कोई करप्शन है तो उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी करे। सीबीआई की जिम्मेदारी नहीं है कि तमाम चीजों को, जो अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं उसमें लोग इन्वॉल्व हैं, उसमें सीबीआई की जिम्मेदारी नहीं है। और ये तमाम चीजें बीजेपी को बुरी लग रही हैं। और इसमें अगर ठीक है कांग्रेस के खिलाफ अगर आ रहा है इसमें कांग्रेस तो फिर ठीक नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं, संबित जी समझ रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ फैसला आ रही है तब तो बड़े खुश हैं, और अगर ये बीजेपी के लिए लीडर्स के खिलाफ आता, सरकार के खिलाफ आता तो फिर आप परेशान फिलहाल डॉक्टर साहब कई जो सवाल हैं हमारे पास जमा हो गए, वाकई लोग इस बात को लेकर पसोपेश में हैं कि जब कांग्रेस के अगेंस्ट कुछ होता है तो कांग्रेस उस पर हल्ला करने लगती है, बीजेपी के अगेंस्ट होता है तो बीजेपी, तो जो आम जनमानस है वो बड़ा परेशान है। इसी परेशानी को अपने इस पैनल के साथ हल करने की कोशिश करेंगे। छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द वापसी। सदों से भी सदा है तू अपना परिवार है, जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है, जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सदों से भी सदा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे।
हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। एक नाम जिस पर है लोगों का भरोसा, जिसने देखी है सत्ता की उठापटक। आखिर ये कौन लोग हैं जो दामनी के लिए इकट्ठा हुए हैं राजपथ पर? सरकार की चूलें इन लोगों ने हिला दी। हर घटना पर दी है बेबाक राय। उन सबको बाहर निकाला जा रहा है क्योंकि ऑपरेशन हो चुका है खत्म। वो दूर खड़ी वारदातों का खामोश गवाह नहीं। दिल्ली पुलिस ने पूरे शहर को छावनी बना दिया है। नोटों के बदले वोटों का सौदा नहीं किया। ये वाजपेयी का राज। अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। हमने मनमोहन का राजनीति भी देखा। ऐसा पेड़ों पर तो लगता नहीं। शंकर अनिमेष। तोते पर तकरार और सत्ता पक्ष और विपक्ष इस मसले पर आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ हमारे पैनल में मौजूद हैं वसीम अहमद साहब, कांग्रेस के लीडर हैं, साथ ही हैं फिरोज बख्श साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ डॉक्टर समित पात्र भी मौजूद हैं, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं दिल्ली के। और चर्चा फिलहाल हो रही थी, कई मसले थे। डॉक्टर समित, लगातार वसीम साहब भी ये बात कह रहे हैं, फिरोज साहब भी ये बात कह रहे हैं कि आप सिर्फ कांग्रेस को लेकर हल्ला क्यों मचाती है बीजेपी, क्यों अपने गिरबान में झांक कर नहीं देखते? विनोद मेहता वाला मामला है, आपको भी याद होगा, उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि कैसे वाजपेयी जी की सरकार में, उनके दौर में सरकार के खिलाफ लड़ने पर आउटलुक के जो मालिक थे रहेजा साहब, उनको लिटरली परेशान किया गया और इस कदर परेशान किया गया कि पूछिए मत। दूसरा मामला था सेना में घोटाले का, जिसे उजागर करने के बाद तहलका की जो टीम थी, तरुण तेजपाल और उनके कुछ साथियों के खिलाफ में तस्करी का झूठा मामला, फ्रॉड एक केस जो है वो दर्ज किया गया। तो फिर एनडीए भी अपनी सरकार में सीबीआई का अपनी तरह से इस्तेमाल कर रही थी। फिर तो ये कहना बेमानी हुआ ना कि अगर आप वर्तमान सरकार को या कांग्रेस को कहें कि भाई आप ही लोग अपने हक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एनडीए ने भी किया है अपने लिए। वंदना जी, इसमें दो विषय हैं। सबसे पहला विषय है कि आप देखिए किन सूत्रों से इस सच्चाई के ऊपर से पर्दाफाश हो रहा है। पहला है कि कांग्रेस के मामले में जो बंद पिंजरे वाला विषय आया है, पिंजरे में बंद तोते वाला विषय, ये बीजेपी नहीं कह रही है, ये मैंने बार बार कहा है कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है, देश की सबसे बड़ी न्यायालय कह रही है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि विनोद मेहता ने अपनी किताब में अपने निजी अनुभव शेयर करते हुए ये लिखा है। अब अपनी किताब में तो कोई इंसान झूठ नहीं लिखने जा रहा है। मैं वही तो बता रहा, मैं यही तो बता, क्यों नहीं झूठ लिख सकता है? आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट और विनोद मेहता, क्या ये दोनों बीजेपी सच बोलती है, बाकी कंपेयर कर सकते हैं? तो नहीं, हम झूठ बोले, कोई भी झूठ बोले, किंतु सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है यह सर्वमान्य है, सर्वविदित है। और सुप्रीम कोर्ट ने आपके तरफ इशारा किया है और इशारा किया है, हमने उसका ऑनर किया है, आप उसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। हमने ऑनर क्या किया? आपने तो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को हमारी सरकार ने आपसे प्रार्थना है, आप बोलने दीजिए। आपसे प्रार्थना है, आप बोलने दीजिए। देखिए, सबसे पहला विषय है ऑनर किया किसको कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने जब आपको कहा था, जब सीबीआई को कहा था कि साझा मत करना, और जब आपको कहा था रिपोर्ट मत बदलना, उसको ऑनर करना कहते हैं कि आप साझा नहीं करने देते और रिपोर्ट नहीं बदलते। आपने साझा भी कर लिया और बदल भी दिया, और अब आप बोल रहे हैं कि हम ऑनर कर रहे हैं। आपने क्या ऑनर किया? आपने तो सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट किया है, डिसऑनर किया है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कोई प्यार नहीं, फटकार लगाई है। किसी बात का भी हमने कोई कंटेम्प्ट नहीं किया है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि सीबीआई का कोई मिसयूज सरकार ने नहीं किया है। तीसरी चीज ये कि आप सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को आप ये साबित करना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला जो है वो बीजेपी के हाथ में दिया। ज्यादा सही है, क्योंकि आप बिल्कुल निष्पक्ष होकर कहेंगे, मैं यही उम्मीद कर रही हूं आपसे। आप जरा बताएं कौन सी बात सही है, क्योंकि डॉक्टर समित कह रहे हैं कि ये ऑनर नहीं है कि आपने उसके बाद जीओएम गठन कर दिया और अब आप स्वायत्त करने चल रहे हैं। ऑनर तो तब होता जब कोर्ट ने कहा था देखो नहीं, आपने तब तो रिपोर्ट देख ली। देखिए, कहीं से अगर रिपोर्ट बदली गई है, चाहे वो
पात्रा जी कह रहे हो, कोई और कह रहा हो, जी जी, अगर वो बदली गई है वो बिल्कुल गलत बात है, नाइंसाफी है। एक मिनट पात्रा जी, मैं अपनी बात कह लूं, पात्रा जी मैं बात कह लूं, मैं आप ही की बात को आगे कर रहा हूं, थोड़ा सा जरा धैर्य रखिए। तो अगर कहीं ऐसा हुआ है, किसी ने भी उसको चेंज किया है, कांग्रेस ने चेंज किया, उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, अगर ऐसा हुआ है वो गलत है। लेकिन दूसरी बात यह भी गलत है, जिस तरीके से आप जो है बिल्कुल हावी होना चाह रहे हैं। और आप देखिए कि आपकी सरकार ने तरुण तेजपाल के साथ क्या किया। तरुण तेजपाल ने पूरा एक्सपोजे अपने तहलका के जरिए रखा था। गुजरात में क्या हुआ, सारे लोग जो है उसमें माया कोटनानी वगैरह सब इसी वजह से एक्सपोज में। आप उन लोगों को बचाना चाह रहे हैं, यहां पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति खेलना चाह रहे हैं। तो देखिए, इस बात से बचिए, और हिंदुस्तान को अगर हमें बचाना है तो हमें ये इस तरह की जो गलत राजनीति है आपस में लड़ाने वाली, हमेशा से हम लोग साथ रहते चले आए, मुगलों के जमाने से, अंग्रेजों के जमाने से। डॉक्टर समित कहिए, और प्लीज आप हमें जवाब दीजिए इस बात का कि आखिरकार जो आउटलुक थी वो लगातार मान्यदार सरकार के खिलाफ लिख रही थी, तब आप लोगों ने उनके खिलाफ भी कार्रवाई की। जी जी वंदना जी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। देखिए, इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे मित्र भी हैं, आप बताइए, पिंजरे में तोता बंद हो गई, मामा वहां पैसे खा रही है, हिंदू मुस्लिम कहां से आ गई बताइए। तोता ना तो हिंदू है ना तो मुस्लिम है, पिंजरा भी हिंदू नहीं है मुस्लिम नहीं है, कांग्रेस भी हिंदू नहीं है मुस्लिम नहीं है। जो लोग बदमाशी करते हैं वो बेईमान है, वो भ्रष्ट है। यहां धर्मों का खेल कहां आ जाता है। आप हर डायलॉग में, हर डिबेट में ये हिंदू मुस्लिम वाला एंगल क्यों ला के भ्रमित करते हैं लोग। मुझे खुशी हुई कि आपने इस बात को बोला, ये तो आपने इस बात को बोला और आप, मुझे बहुत खुशी है पात्रा जी कि आप ये बात बोल रहे हैं। और एक शेर मैं कहूंगा, कोई मुश्किल नहीं है हिंदू या मुसलमान होना, हाँ बड़ी बात है इस दौर में इंसान होना। हाँ, यहाँ बात हिंदू मुसलमान की नहीं हो रही है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से डिबेट हम लेके चल रहे हैं, इससे हम कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। और सही बात यह है कि इस वक्त जिस तरह से आप कांग्रेस को घेरना चाह रहे हैं, हालांकि मैं कांग्रेस का कोई हितैषी नहीं हूं, लेकिन वो आपकी जानिब से गलत है। ये बात सही लग रही है कि 2005 का मामला है और फिर आप उसे अभी आप उसका पूरा जड़ छान के निकाल रहे हैं इलेक्शन से बिल्कुल ठीक पहले। आपको नहीं लग रहा कि वाकई में कहीं ना कहीं बेजा? देखिए, इसमें वंदना जी हो ये रहा है कि चाहे वो वसीम साहब हो या पात्रा साहब हो, क्योंकि अपने अपनी पार्टियों के लिए बोलना है और पॉलिटिकली जो है ये माइलेज लेना चाह रहे हैं। ये दोनों हजरात जो हैं, दोनों पार्टीज हैं, इसका चाहे तोते में पिंजरा अंदर है बाहर है, इसका पॉलिटिकल माइलेज कांग्रेस भी लेना चाहती है और भाजपा भी। सच्चाई तो यह है, जबकि दोनों में ही कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ नजर आता है। लेकिन फिर उस जरा ये भी स्पष्ट करें कि ये जो तोता है, जिसे फिलहाल बार बार समित साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सरकार का तोता है, तो ये तोता थोड़ा लॉयल किस्म का है या कैसा है? ये सिर्फ कांग्रेस का तोता है या बीजेपी का भी हो सकता है या किसी भी सरकार का तोता? ये जो तोता है ना, ये ऐसा है वंदना जी, ये तोता है जब कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो कांग्रेस का मियां मिट्ठू हो जाता है, जब ये एनडीए की सरकार आती है तो एनडीए का मियां मिट्ठू हो जाता है। तोता नहीं बल्कि पूरा सिस्टम, पूरा जो आप समझ जुडिशियरी भी जो है वो इन्हीं की मियां मिट्ठू करती है। तो इस तोते की गर्दन क्या कहीं दबी हुई है? कहीं कोई दिक्कत है इस तोते को कि जो भी सरकार बदलती है उस हिसाब से वो अपना रुख और रवैया बदल लेता है? इसी की वजह से करप्शन ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया। ऐसा महसूस किया सुप्रीम कोर्ट ने कि गर्दन कहीं तोते की दबी हुई है जी। तो ये गर्दन आज की नहीं दबी हुई है, ये गर्दन जमाने से दबी हुई है। मान लीजिए अगर दबी हुई है और अगर हमारे अंदर ईमानदारी नहीं होती, जैसा कि सिकंदर बख्श साहब कह रहे हैं, और यहां मुझे तो एक शेर याद आ रहा है, क्योंकि शेर उन्होंने पढ़ा तो मैं भी पढ़ दूं। बिल्कुल, मैं गुनहगार भी हूं, मैं गुनहगार भी, लेकिन मैं गुनहगार भी हूं, मैं गुनहगार भी, लेकिन मुझे ऐसा कोई टोके जो गुनहगार कम हो। बीजेपी ये बताए, बीजेपी कम से कम हल्ला ना करे, और कोई कर ले तो ये कहे कोई बात नहीं है। लेकिन आपको तो सभी कह रहे हैं, ये कहे तो कोई बात नहीं है। सब कांग्रेस को सब कह रहे हैं, बीएसपी भी कह रही है, सपा भी कह रही है, डीएमके भी कह रही है, सब कह रहे हैं। तो आप फिर क्या कहेंगे? सबका यही हाल है। अगर बीएसपी कह रही है, सपा कह रही है, डीएमके कह रही है, तो इसका माने ये नहीं है कि अगर इनके खिलाफ सीबीआई की कोई इंक्वायरी चल रही है तो सरकार उसको खत्म करवा देगी। ये सरकार के बस की बात नहीं है, ये काम सीबीआई का है, सीबीआई इसको कर रही है। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट यही कह रहा है कि सीबीआई तो पीछे सरकार का ही हाथ है। यही तो बात आपसे कह रहा हूं कि सीबीआई की जिम्मेदारी है कि करप्शन इस मुल्क में किसी का हो, और ऐसा नहीं है। हमारे सरकार के जमाने में जो करप्शन सरकार के सामने आए, चाहे कॉमनवेल्थ का हो, चाहे 2G स्पेक्ट्रम का हो, और चाहे वो आदर्श सोसाइटी का हो, सबकी इंक्वायरी सीबीआई
की हो रही है, सरकार ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। देखिए वसीम भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सीबीआई का रोल ये भी रहा है कि जहां जहां बड़े बड़े नेता, धुरंधर नेता हैं, उनके अगेंस्ट केस गए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, सीबीआई उनकी पीठ पे हाथ धरते हुए घबराती है और बचती है। नहीं तो क्यों घबराती है? ब्यूरोक्रेट्स तो फ्री है, उनको कोई यही तो मसला, ये तो घबराती इसलिए कि भाई देखिए पूरा करप्शन जो है टॉप टू बॉटम उसमें रमा हुआ है पूरे हमारे सोसाइटी में। मानूंगा इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल से लेके नेता और टॉप नेता तक की जो करप्शन है रमा हुआ है, और इसकी वजह से सीबीआई भी जो है करप्ट हो गई है। मैं आपको ये बात बता के चलूं, अभी कुछ दिनों पहले, कोई मेरे ख्याल से 2005 की बात है, एक फोटो मॉर्फिंग केस हुआ था नजमा आपा का, उसमें उनके अगेंस्ट एक यहाँ मैं थोड़ा क्लियर कर दूं हमारे व्यूवर्स को, नजमा हिप्तुल्लाह जी की बात कर रहे हैं, बीजेपी लीडर हैं जानी बानी जी। हाँ, नजमा आपा है हमारी, कांग्रेस की हुआ करती थी। जी, पहले अच्छा, मतलब ये स्पेसिफाई करना बड़ा जरूरी था कि पहले वो कांग्रेस में हुआ करती थी। ठीक है, अब इनके लिए प्लस पॉइंट ये हो गए, बीजेपी में आ गई है। खैर ये है कि उनके अगेंस्ट फोटो मॉर्फिंग केस था जिसकी एफआईआर भी मौजूद है, लेकिन इतने साल हो गए, आप देखिए 2005 से कितना वक्त हो गया, आज तक जो है सीबीआई जो है उनके ऊपर हाथ नहीं धर सकी। मतलब 7 साल हो गए, कुछ हुआ नहीं। तो ये उनका सिर्फ अकेली का केस नहीं है, बल्कि कितने नेताओं के साथ फिर तो डॉक्टर संबित की बात सही हो जाएगी कि ये जान के हमारा केस अभी राजस्थान चुनाव से पहले संबित जी ज्यादा जाने। डॉक्टर संबित जी, यही लग रहा है आपको कि 2014 भी नजदीक है, राजस्थान में इस साल चुनाव भी होने हैं, तो अभी ये सारा मसला कांग्रेस को उठाना है? देखिए, मुझे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। बड़े प्यारे भाई हैं मेरे वसीम साहब। वसीम साहब ने खुद माना है कि हम गुनहगार हैं। उन्होंने शेरो शायरी के माध्यम से बताया। मैंने ये भी कहा है कि मुझे ऐसा कोई टोके जो गुनहगार कम हो, वो भी तो सुनिए। वसीम साहब सुन लीजिए। मैंने आपको प्यारा भाई बताया है। मैं भी, आप मेरे छोटे प्यारे भाई हैं, उससे क्या है? आप सुन लीजिए, आपने बड़े अच्छे तरीके से अपने गुनाहों को कबूल भी किया, उसके बाद फहरिस्त जारी की, आदर्श स्कैम, 2G, CAG, कोलगेट, सारे फहरिस्त भी आप ही ने जारी की। मुझे इसमें अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं 2 छोटे विषय रख दूं। पहला विषय कि आप जो बार बार इंगित कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि एनडीए ने भी सीबीआई का इस्तेमाल किया, तो मैं बता दूं, वाजपेयी जी की सरकार 1 वोट से गिर गई थी, 1 वोट से गिर गई थी। अरे जो सरकार 1 वोट ना खरीद सके, जो 1 वोट की मैनिपुलेशन ना कर सके, वो भला सरकारी तंत्रों का क्या इस्तेमाल करना जानती होगी? भोली भाली सरकार रही है हमेशा ही भाजपा सरकार। और बाकी 60 सालों तक जिन्होंने राज किया, खुद मेरे बड़े भाई वसीम साहब बता रहे थे कि उन लोगों ने दलदल में सीबीआई को डाल के रखा और उन्हीं ने तोते को पिंजरे में कैद किया है। तो किस तरह से कैद किया है और क्या किया है वो तो वसीम साहब सही बताएंगे। और बाकी दूसरा विषय आप देखिए, 84 के 1 सेकेंड 84 के दंगों का विषय देख लीजिए। 4 दिन पहले, 5 दिन पहले ही जो सज्जन कुमार साहब को एक्विट किया गया, और किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट, किस प्रकार जो है अपने सीबीआई ने और जितना भी सरकारी तंत्र है इंक्लूडिंग दिल्ली पुलिस, उन्होंने कितना कमजोर केस बनाया सज्जन कुमार जी के खिलाफ कि सज्जन कुमार तो एक्विट हो गए, बाकी उनके साथ जो 4 और साथी थे वो कन्विक्ट हुए। तो ये दिखाता है कि कांग्रेस की नीयत क्या है और किस प्रकार से उन्होंने सीबीआई को अपने अंगूठे के नीचे दबा के रखा हुआ है। संबित जी, मैं एक बात इसमें कहना चाहूंगा, ये बात बिल्कुल आपकी सही है, सोले आने सच है आपकी बात कि किस तरह से सज्जन कुमार के केस को उन्होंने वीक प्रेजेंट करके रखा। और मेरे ख्याल से सज्जन कुमार ने जितने कत्ल किए थे, जब वो कत्ल और गारतगरी का दौर था, जगदीश टाइटलर ने शायद के हाथों शायद 2 कत्ल हुए, लेकिन सबसे ज्यादा कत्ल जो है सज्जन कुमार और भगत जी ने किए हैं। लेकिन इनके केस इस तरह से बना के पेश किए गए, ऐसा लगता है इन्होंने कुछ किया नहीं। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें अकेली कांग्रेस दोषी नहीं है, इसमें आपकी पार्टी भी बराबर की दोषी है, इसमें मुलायम सिंह की पार्टी भी बराबर की दोषी है, इसमें बहन जी मायावती की पार्टी भी बराबर की दोषी है, और इसमें जो वेस्ट बंगाल में पार्टी जिनका राज है ममता जी, इसमें सब मतलब एक हमाम में सभी नंगे वाली बात है। इसमें आप ये पात्रा जी खुश ना हो कि ठीक है ये इसमें ये कांग्रेस के सज्जन कुमार हो या नजमा हेप्तुल्लाह हो या कोई और हो, लेकिन सीधी सी बात यह है कि इसमें सभी शामिल हैं, बराबर से शामिल है। इस बात को आप मानिए, आप अपने को फरिश्ता सिफत नहीं कह सकते। लेकिन कांग्रेस है तो उसमें साथ में बीजेपी बराबर से है। सज्जन जी की भूमिका को लेकर आप जो भी कुछ कह रहे हैं कि हालांकि कोर्ट उस पर अपना जजमेंट दे चुका है और वो एक अलग मसला हो गया। मैं आपसे कह रही हूं कि अगर सोहराबुद्दीन केस में
अब कुछ भी इंक्वायरी सामने आ रही है, कुछ भी नतीजे सामने आ रहे हैं, तो फिर बीजेपी को भी आपत्ति नहीं करनी चाहिए ना। अगर पाक साफ है आपका दामन, तो आज गुना सामने आ जाए या 2 साल बाद आ जाए, चुनाव से पहले या चुनाव के बाद, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर जेटली जी का शिकायत करना या राजनाथ जी का शिकायत करना, ये थोड़ा उतना जेन्युइन नहीं लगता है, उतना जस्टिफाइड नहीं लगता है। देखिए वंदना जी, हम क्यों ऐसा कह रहे हैं, आप जरा समझने की कोशिश करिए। आप जरा पट की तरफ देखिए। कुछ ही दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वमान्य न्यायालय ने यह कहा है कि ये पिंजरे में कैद तोता है और वही कहती है जो सरकार कराती है। और आप देखिए, ये जो पूरा सोहराबुद्दीन वाला मामला है, 2005 से इसको संदूक में बंद रखा था, और जब एकदम से चुनाव आने वाला है, संदूक से निकला है बंदूक। अब अचानक संदूक से बंदूक कैसे निकल गया, जब तक सरकार नहीं बोलती है। और ये आज बच्चा बच्चा देश का जानता है कि हम तो ये कह रहे हैं कि निकलने दीजिए ना, संदूक से बंदूक से अब तोप निकल जाए, क्या फर्क पड़ता है? अगर आप ठीक होंगे, आपके लोग जो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सच्चाई को कोई हरा नहीं सकता है। मगर झूठ पर से, मगर सुनिए वंदना जी, सच्चाई पर, झूठ पर से पर्दाफाश करना यह भी बहुत जरूरी है। जनता जाने तो सही कि किस प्रकार तोते के साथ अत्याचार किया जा रहा है। नहीं, आप अगर जो कह रहे हैं, अगर उस बात को मैं मानूं, अगर मैं सही समझ रही हूं, अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा। तो आप ये कहने की कोशिश करें कि मामले में क्या सच आ रहा है उससे आपको दिक्कत नहीं है, दिक्कत इस बात से कि चुनाव से पहले ही क्यों, 2005 के बाद 8 साल से मामला लटका हुआ है, 7 साल से, लेकिन अभी क्यों? यही परेशानी। वंदना जी, मेरा कहना है कि हमें सच से डर नहीं है, क्योंकि जिसने गुनाह नहीं किया उसे डरने की आवश्यकता नहीं है। किंतु साजिश से, जिस प्रकार साजिश की जा रही है सरकार की तरफ से, उस साजिश पर से पर्दा हटाना ये ऑपोजिशन का वसीम साहब, आप लोग साजिश करते हैं, बार बार अपोजिशन ये कहता है कि सरकार साजिश करती है, कभी हमारे मिनिस्टर्स को लेकर, कभी किसी चीज को लेकर, कभी हमारी पार्टी के आला लीडर्स को लेकर। ये साजिश सरकार बहुत ज्यादा कर रही है। देखिए, ऐसा है कि पात्रा जी को साजिश जब जब लगती है, जब उनकी पार्टी के खिलाफ, उनके नेताओं के खिलाफ कोई ना कोई बात आती है, तब तो उन्हें साजिश लगती है। और अगर उनकी पार्टी के फेवर में आती है तब उनको साजिश नहीं लगती। यही बात हम कांग्रेस के ऊपर भी, कांग्रेस भी बिलबिलाती है बड़ी जब उनके साथ ऐसा होता है। भाई, आप लोग पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, पब्लिक को तो कोई पूछता है ही नहीं, वो तो भाड़ में गई, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, पब्लिक की कौन पूछ रहा है यहाँ पे? पब्लिक की तो कोई परवाह कर ही नहीं रहा है। मेन चीज दोनों पार्टियों का जो फोकस होना चाहिए वो इस तरह से होना चाहिए, सब मसले मसाइल हटें, ये सारा करप्शन हटे, बेईमानी हटे, चाहे वो कहीं से भी आ रही हो, कांग्रेस से आ रही हो या सीबीआई से। फिरोज साहब, इतने एलिगेशन और इतनी चर्चा के बाद, इतने आरोपों के बाद, इतने जिस तरीके के मुझे शब्द इस्तेमाल करने में हालांकि बहुत दिक्कत, बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं लालचन जैसे कहते हैं किसी चीज पर लगा देना। अगर देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी पर इस तरीके की चीजें लगेंगी, लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा। कोई नहीं यकीन करने वाला सीबीआई क्या नतीजे देने वाली है, लोगों को लगेगा इसमें कौन सी बड़ी बात है। शायद इसके पीछे कोई मोनोपोली होगी, कोई इसके पीछे कोई साजिश होगी, जैसा समित साहब कह रहे हैं। वसीम साहब से और आपसे दोनों से मेरा यह सवाल है कि अगर सत्ता में कांग्रेस है, यूपीए सरकार के, पिछले 10 साल से आप लोग शासन कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी थी ना, आपकी जिम्मेदारी थी कि इस इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी पर इतना सा दाग आप नहीं लगने देते। वसीम साहब, देखिए, इससे पहले भी मैंने कहा, फिर मैं रिपीट करूंगा कि सरकार कभी भी जो काम सीबीआई करती है उसमें किसी किस्म का हस्तक्षेप नहीं करती। अब ये बात वसीम साहब मानी नहीं जा सकती। देखिए, फिर वही बात है। आप वंदना जी, मैं आपकी बात मैंने सुनी, लेकिन आप मेरी बात 30 सेकंड सुन लें बस। जी। मैं ये कह रहा हूं कि कॉमनवेल्थ के अंदर क्या सरकार ने पूरी जिम्मेदारी नहीं निभाई? क्या आदर्श सोसाइटी में सरकार ने पूरी जिम्मेदारी नहीं निभाई? जी। क्या 2G स्पेक्ट्रम में सुप्रीम कोर्ट ने ही चाहे उसको मॉनिटर किया हो, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं निभाई? और अगर अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना कोई ऑब्जर्वेशन दिया है तो हम, क्योंकि अपने यूपीए सेकंड के अंदर सीबीआई का सही इस्तेमाल हुआ है, सीबीआई ने सही काम किए हैं, और सीबीआई ने अगर कोई चीज ऑब्जर्वेशन में कोई चीज महसूस की है, हमारी सरकार उसको सही करके अवाम के सामने रखनी चाहती है, सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना चाहती है और हिंदुस्तान के सामने रखना चाहती है। और बीजेपी को ये मौका हम नहीं देंगे। अब बीजेपी कितनी कोशिश कर ले और बीजेपी कितनी ही ये चालाकी और होशियारी के साथ घुमा फिरा के बातें करे, ये पॉसिबल नहीं है। समित साहब कहिए, पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी। जी, देखिए समित साहब, समित जी, मैं एक बात कह लूं समित जी, फिरोज साहब को भी सुनने थे। एक मिनट की बात कह रहा हूँ, मैं वसीम साहब का जवाब देना चाह रहा हूँ। देखिए, जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है सीबीआई को, तो केसेस मैं उनके ऑफिस में जाता रहा हूं, एनडीए के टाइम पे उन्होंने एनडीए को सपोर्ट किया है।
कांग्रेस के टाइम में उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट किया है। जी, जी। जो उनकी क्रेडिबिलिटी है, आज भी सड़क पे चलता हुआ आम आदमी ये कहता है कि सीबीआई की क्या औकात, सीबीआई तो वही करती है जो उसे जो पार्टी एंड सेंटर जो उसको हुक्म देती है। ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं है। सीबीआई की क्रेडिबिलिटी इज इन क्वेश्चन, उसमें सवालिया निशान लग चुका है। जी जी जी। लेकिन एक बात, दूसरा सिक्के का पहलू यह है कि 100 में से 100 केस सीबीआई के गलत नहीं होते, बहुत से केस सही भी होते हैं, लेकिन हाँ, उसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल जरूर लगा है, क्योंकि जो सरकारें आई हैं उन्होंने सीबीआई से अपना काम मुझे लगता है कि अगर वाकई इतना कंट्रोल था सरकार का, तो सरकार के किसी मिनिस्टर का नाम नहीं आना चाहिए। जी, इसका मतलब ये हुआ कि जो बात सिकंदर बख्श साहब कह रहे हैं कि सीपीआई की कोई पार्टी नहीं है, एक आरपीआई पार्टी है जिसको कहती है रूलिंग पार्टी ऑफ इंडिया। वो रूलिंग पार्टी ऑफ इंडिया के तहत काम करती है। ऐसा नहीं है, आप खुद कह रहे हैं। अब आपने समित जी कहने के लिए नहीं, समित जी को तो मैं इसलिए बोलने का मौका नहीं दूंगा कि समित जी की सरकार, एनडीए की सरकार उसका नाजायज इस्तेमाल कर चुकी है। सिकंदर बख्श साहब ने एक बात ईमानदारी के साथ यहाँ रखी, और मैं उनकी बात का जवाब पूरी ईमानदारी के साथ दूंगा, किसी उसको पॉलिटिकल शेप नहीं दूंगा। समित जी कहिए। मैं 3 पॉइंट रखूंगा, बहुत छोटे छोटे। पहला विषय है कि वसीम साहब ने ये कहा कि सीबीआई के कामों में कभी भी जो है केंद्र सरकार, रूलिंग पार्टी ऑफ इंडिया दखलंदाजी नहीं देती है। तो मैं ये कहूंगा कि कहीं न कहीं वसीम साहब सोनिया गांधी जी को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सोनिया गांधी जी ने कुछ ही दिनों पहले अश्विनी कुमार जी का इस्तीफा मांगा, क्योंकि उन्हें भी लगा कि अश्विनी कुमार जी ने बेवजह से ही सीबीआई के काम में दखलंदाजी दी और हार्ट ऑफ द मैटर को बदल दिया। ये पहला विषय। दूसरा विषय आप याद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी ऑब्जर्वेशन दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उनके ऑब्जर्वेशन में कि 1997 में विनीत नारायण के केस में सीबीआई को उन्होंने एक स्टोन के स्ट्रक्चर के रूप में देश के सामने रखा था, और इन 10 वर्षों में सरकार ने उसे सैंड, बालू का, रेते का एक ढेर बना दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली कांग्रेस के यूपीए सरकार के ओर इंगित किया है। तीसरा पॉइंट ये केवल संबित पात्रा या बीजेपी नहीं कह रही, वंदना जी, आपको याद होगा कुछ महीने पहले, 1 महीने पहले आपने भी एक डिबेट किया था जिसमें मुलायम सिंह जी कह रहे थे, मैंने खुद सुना था कि सीबीआई के हजारों हाथ होते हैं और कांग्रेस की सरकार कुछ भी कर सकती है। और चौथा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये जो जीओएम बना हुआ है ना, अगर पिंजरे के दरवाजे को खोल दिया जाएगा, तोता बाहर उड़ के बाज बन जाएगा। तो जीओएम के 3 मंत्री जो हैं, सलमान खुर्शीद जो बैसाखी बेचते हुए पकड़े गए थे, कपिल सिब्बल जिनके ऊपर केस चल रहा है, और चिदम्बरम साहब जो मैक्सवेल एयरटेल के ऊपर सीबीआई का केस उन पर चल रहा है, ये तीनों जीओएम के मंत्री पहले पिंजरे में कैद हो जाएंगे। तो इस तोते को आप लोग निकलने देंगे वसीम साहब? नहीं निकलने देंगे, क्योंकि समित जी तो बता रहे निकला, ये तो बड़ा खतरा हो जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि समित जी जो हैं, उन्होंने पहला एलिगेशन सोनिया जी पर लगाया। उन्हें शायद ये नहीं मालूम है कि दोनों मंत्रियों का रेजिग्नेशन सोनिया जी और प्रधानमंत्री जी की मर्जी से हुआ है। नंबर 2, ये कहना गलत है कि ये 3 लोग उसमें घिरे हुए हैं और जीओएम में ये कोई सीबीआई से अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे। तीसरी चीज ये है कि खुद अगर सीबीआई ये चाहे, क्या नाम है, बीजेपी के गुजरात के केसेस को एसआईटी जो कहेगी, या नरेंद्र मोदी को या और किसी को, या उनके मिलने जुलने वाले को सरकार उसको दब के वापस ले लेगी, नामुमकिन बात है। कोई सवाल पैदा नहीं होता है। जो आपने गुनाह किए हैं गुजरात के अंदर और पूरे मुल्क के अंदर, वो आप पूरा हिंदुस्तान जानता है, और आने वाले चुनाव में आपको इसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये आप अपने दिमाग से तमाम चीजें निकाल दीजिए। नहीं, लेकिन आपने इस बात का जवाब नहीं दिया कि अब तो समित जी कह रहे हैं कि अभी तोता बाहर निकला तो बाज बन जाएगा और जीओएम को ही खा जाएगा। मतलब जो मिनिस्टर साहब जो ग्रुप पैदा होता है कि उनके पास तो एक तोता है शुरू से लेकर, आपने देखो एक घंटे से वो तोते के अलावा नहीं, एक मिनट, वो तोते के अलावा कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये बात कह रहे हैं कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का विषय है। 1 मिनट, जी हाँ, आप भी तो तोता हो रहे हैं इस वक्त। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सुमित जी कि सरकार ने
सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को सीरियसली लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने मान लीजिए अगर कोई शक किया है तो उस शक को सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने साफ करेगी और फिर आप लोग साफ हो जाएंगे। मैं जानता हूं। मैं एक सवाल दोनों नेताओं से पूछना चाहता हूं। दोनों सीनियर नेता हैं, बहुत जिम्मेदार लोग हैं अपने अपने सर्कल के, वसीम साहब भी और पात्रा जी भी। मुझे आप लोग ये बताइए कि मैं एक आम आदमी हूं, एक आम वोटर हूं, मैं किसी को भी वोट दूं, मैं सरकार बनाता हूं, मैं टैक्स देता हूं, मुझे आप दोनों मिलके इतना बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? मुझे सिर्फ इसका सवाल आप लोग एक आपने मेरी मुसीबत ही हल कर दी फिरोज साहब, आपने मेरी मुसीबत वरना जी आप इनसे जवाब दिलवाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले आप बताइए कहां से शुरू करूं, क्योंकि आपने ऐसा सवाल पूछ लिया, मुझे लगता है मेरी मुंह की बात आपने छीन ली है। क्या लगता है वसीम साहब, देश की जनता ऐसा है वंदना जी, कुछ नहीं समझ आता? मैं सिकंदर बख्श जी को अपनी जगह सही जवाब देना चाहता हूं कि अगर सिकंदर बख्श साहब के जहन में कोई सवाल है तो उसका जवाब आइंदा आने वाले वक्त में सरकार सीबीआई को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जवाब दाखिल करेगी, उस जवाब के बाद अगर कोई कमी रह जाए तो आप बात कह सकते हैं। लेकिन अगर आपके जहन में ये सवाल है तो सरकार की ये जिम्मेदारी है, कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है कि उस सवाल का सही जवाब दें, और मेरी भी जिम्मेदारी है अगर मैं इस चैनल पर बैठा हूं कि मैं आपकी बात का सही जवाब दे सकूं। मैं इस प्रोग्राम के बाद मैं आपसे लिखवा के और साइन करवा के रखूंगा ये बात आपसे। नहीं, अगली बार आप दोनों मेरे प्रोग्राम में आएंगे तो मैं भी ये हलफनामा वगैरह जो भी फॉर्मेलिटीज है हम लोग कर लेंगे। ये खैर एक मजाक की बात होगी। डॉक्टर समित, क्या विपक्ष भी, बीजेपी भी ये सोचती है कि देश की जनता मूर्ख है, किसी भी बात पे हल्ला मचाइए, कुछ भी कह दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कोई आप सोचते हैं कि किसी चीज का सेंस नहीं है इस देश की जनता को? देखिए, देश की जनता सर्वमान्य है जी। और इसी देश के सर्वमान्य जनता की सर्वमान्य अदालत ने एक बात कहा है कि सरकार और सीबीआई ने जनता को मूर्ख बनाया है। ये बीजेपी नहीं कह रही है। जिस प्रकार से पूरे कोलगेट मामले की जांच होनी चाहिए, उसके आत्मा को बदल के इन्होंने न्याय को मूर्ख बनाया है। तो हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, खुद सरकार के खिलाफ न्यायालय ने कह दिया है और हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। हम नहीं कर रहे जैसे आप ही कर रहे हैं। बहुत ही वाह जनता है, जैसे मतलब न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान सिर्फ आप कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। अरे हम न कर रहे होते तो हम जीएम नहीं बनाते, और अगर हम नहीं कर रहे होते तो जुलाई से पहले जो सरकार ने 9 या 11 जुलाई जो भी उससे पहले जवाब मौजूद होगा, फिर आप लोगों के पास इसका जवाब नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और फिरोज साहब के जो सवाल थे उसने तमाम समस्याओं का हल कर दिया। हम उम्मीद करते हैं कि आप दोनों की पार्टियां, चूंकि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं और राष्ट्रीय पार्टियां हैं, लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग देश को आगे ले जाएंगे, कुछ तरक्की की बात होगी। सीबीआई क्या, ऐसी छोटी से छोटी जो नोडल एजेंसी भी हो, इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी जो भी एजेंसी हो, वो पाक साफ और निष्पक्ष जांच करेगी, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। और जो उम्मीद हम कर रहे हैं उसे आप पूरा करेंगे, इतना विश्वास हमें आप पर हो जाए। कुछ ऐसा जरूर दोनों पार्टियों को कर दिखाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ न्यूज लाइन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। सदों से भी सदा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते